बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया देवी। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला महात्मा बनेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर परेशानी से दूर रखा। शाही जीवन लेकिन अधूरी खुशी। सिद्धार्थ राजमहल में पले बढ़े। हर सुख सुविधा उनके पास थी। सोने चांदी के महल, सुंदर बाग, स्वादिष्ट भोजन। लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। क्या यही जीवन है? क्या सुख हमेशा रहता है? ये सवाल उनके मन में उठते रहते थे। 4 दृश्य जिन्होंने सब बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। बाहर निकलते ही उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल गए। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक साधु। उन्होंने पहली बार समझा, जीवन में दुख है। हर कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मर जाएगा। लेकिन साधु को देखकर उन्हें लगा, शायद कोई रास्ता है इस दुख से बाहर निकलने का। महल त्याग सबसे बड़ा फैसला। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार को देखा। पत्नी यशोधरा, छोटा बेटा राहुल। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन मन में एक सवाल, क्या मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊं या पूरी दुनिया के दुख को समझूं? और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण जीवन शुरू किया। कठिन तपस्या और संघर्ष। सिद्धार्थ जंगलों में गए। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा, कठोर तपस्या की। कई दिनों तक खाना नहीं खाया। शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों गलत हैं। सही रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। एक दिन सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे। उस पेड़ को आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। उन्होंने ठान लिया, जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं उठूंगा नहीं। रात बीतती गई, मन में विचार आते गए।